दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ही पर्सन का दिमाग में घूमते रहने का कुछ मतलब होता है, लेकिन क्या? चलिए, अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये तो जानते होंगे कि बाय वन गेट वन फ्री से मार्केटर्स को बहुत फायदा होता है, लेकिन क्यों? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि 6 घंटे से कम सोने से हमारी डेथ जल्दी हो सकती है, लेकिन कैसे? दोस्तों, जानेंगे आज ऐसे ही 6 अमेजिंग साइकोलॉजी फैक्ट। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 6, कोटार्ड डिल्यूशन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी अजीबो गरीब मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान को ये लगने लगता है कि उसकी मौत हो गई है, यानी कि जीते जी ही उस पर्सन को इस बात पे भरोसा हो जाता है कि वो जिंदा है ही नहीं। उसके लिए तो इस दुनिया का कोई वजूद ही नहीं बचता। इनफैक्ट करोड़ों रुपए से भरा एक बैग भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आप ये सोचते हैं कि शायद उस इंसान को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक रेयर मेंटल इलनेस है जो कि डिप्रेशन और कुछ दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के साथ मरीज की जिंदगी में दस्तक देते हैं। साइकोलॉजी में इसे वॉकिंग कॉफ सिंड्रोम या कोटार्ड डिल्यूशन भी कहा जाता है। नंबर 5, अनहेल्थी सर्वर। दोस्तों, अगर आप डाइट पे हैं या हेल्थी फूड को लेकर जागरूक हो गए हैं तो अब अपना ध्यान सिर्फ खाने पे ही नहीं बल्कि खाने को परोसने वाले उस व्यक्ति पे भी ले जाइए। दरअसल कुछ स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि जब हम डाइट पे होते हैं और हमें अनहेल्थी फूड सर्व करने वाला पर्सन थोड़ा फैटी होता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हम उस अनहेल्थी फूड को भी ग्रहण कर ले। यानी कि आप चाहे जितना अनहेल्थी फूड ना खाने की कसम खा लें, अगर आपको ये फूड किसी भारी भरकम व्यक्ति के द्वारा परोसा जाता है तो आप चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपके दिमाग में ये अनकॉन्शियस थॉट आ जाता है कि अगर ये व्यक्ति इतना फैटी होने के बावजूद भी ये फूड खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता। और दोस्तों, यही सोच के आप शुरू हो जाते हैं और कब वो अनहेल्थी फूड आपके अंदर चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 4, बाय वन गेट वन फ्री। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मार्केटिंग वाले हमें एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में क्यों देते हैं? क्या इससे इनका कोई नुकसान नहीं होता? ये चाहे तो एक ही प्रोडक्ट को आधे दाम में ही बेच दें, लेकिन फिर भी इन्हें मुफ्त में सामान बेचने का आइडिया न जाने कैसे आ जाता है। दरअसल दोस्तों, पहली बात तो ये है, इससे मार्केटर को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्ट का दाम इतना हाई कर देते हैं कि दोनों प्रोडक्ट उसमें शामिल हो जाते हैं। और बात रही कि एक ही प्रोडक्ट को 50% डिस्काउंट में बेचने की, तो ऐसा देखा गया है कि कंज्यूमर यानी कि हम लोगों को डिस्काउंट से ज्यादा फ्री का सामान खरीदने में मजा आता है। हम फ्री के चक्कर में एक की जगह 2 प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, जिसका सीधा फायदा मार्केटर्स को होता है। वैसे दोस्तों, ये मार्केटिंग ट्रिक्स आपको जॉब दिलाने के नाम पे आपसे पैसे लूटने के लिए भी किया जाता है। इसलिए अगर आप बिना पैसे दिए और बिना किसी डिग्री या एक्सपीरियंस के जॉब पाना चाहते हैं तो आपको रीलेवल के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रीलेवल पे आप फ्री टेस्ट क्वालिफाई करके यात्रा, मीशो जैसे टॉप 200+ कंपनीज में जॉब ले सकते हैं। आप स्वाति रानी को ही देख लीजिए, पहले रीलेवल का बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया, लेकिन एचआर में इंटरेस्ट होने के कारण इन्होंने एचआर का पेपर भी क्वालिफाई किया और ग्रीडी गेम कंपनी के एचआर फील्ड में जॉब पा गई, वो भी एक बढ़िया सैलरी के साथ। स्वाति को कई फील्ड में इंटरेस्ट था, इसलिए उन्हें रीलेवल जैसे प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत थी जहां पे वो अपनी पसंद की जॉब लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो। स्वाति की तरह दोस्तों, आप भी अपनी फेवरेट फील्ड में जॉब के लिए टेस्ट दे सकते हैं और इसके साथ टॉप अचीवर बन के हर मंथ मैकबुक जैसी कई एप्पल गुडीज भी जीत सकते हैं। रीलेवल ने अब तक इंडिया में 42 करोड़ रुपए तक की नौकरियां बच्चों की लगवाई हैं, जिसमें लास्ट मंथ पर डे 36 लाख रुपए तक की जॉब दी गई और इसमें से कुछ कैंडिडेट्स की होर्डिंग आप पूरे इंडिया में देख सकते हैं। रीलेवल ने विद ग्राफिक डिजाइन इन 5 नए कोर्सेज को और ऐड किए हैं, मतलब अब आप टोटल 18 कैटेगरीज में टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आप भी स्वाति रानी की तरह अपनी मनपसंद जॉब पाना चाहते हैं तभी जाइए रीलेवल पे रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। नंबर 3, स्लीप एंड डेथ। दोस्तों, क्या आप अपने काम या फोन पे बिजी रहने के कारण अक्सर 6 घंटे से कम सोते हैं? अगर हाँ, तो अपनी नींद के टाइम को थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि साइंस डेली में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग रेगुलर 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं 12% संभावना है कि उनकी मृत्यु समय से पहले ही हो जाए। इनफैक्ट कुछ स्टडी में ये भी देखा गया है कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने वाले लोग कम सोने वालों के मुकाबले ज्यादा जिंदगी जी पाते हैं। इसलिए दोस्तों, कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। नंबर 2, द ईयर टग।
दोस्तों आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि दूसरों की बातें सुनते वक्त हम में से कुछ लोगों का हाथ अपने कान पे पहुंच जाता है और हम इसे सीरियसली नहीं लेते, जबकि इस बॉडी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक मतलब होता है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं और आपको सुनने वाला पर्सन अपने हाथ से किसी कान को टच करता है और तुरंत साइड में देखने लग जाता है, तो समझ जाइए वो अब आपकी बातें सुनना नहीं चाहता या वो आप सिर्फ बोलना चाहता है। दरअसल ये बॉडी लैंग्वेज हमें बचपन की आदत से मिली है। याद करिए जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बताते थे तो उनको इग्नोर करने के लिए हम कैसे अपने हाथों से अपने कानों को अच्छे से ढक लेते थे। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ एक कान को टच करके उसे थोड़ा रब करके या फोल्ड करके सामने वाले की बातों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। नंबर 1, पर्सन इन माइंड। दोस्तों लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक पर्सन रात दिन सुबह शाम हमारे दिमाग में घूमने लगता है। हमें ना चाहते हुए भी उसी पर्सन का थॉट परेशान करने लगता है। हम इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। क्या वो पर्सन भी दिन रात मेरे बारे में ही सोचता है या फिर मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई इंसान बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप उस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, या तो वो आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण है जैसे कि लव एंड क्रश, या फिर वो आपके दुख का बहुत बड़ा कारण है जैसे कि उसने आपका दिल तोड़ दिया हो या आपकी किडनी चुरा ली हो। कोई पर्सन आपके ख्यालों में तब भी रिपीट होने लगता है जब आप उससे फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और बायोलॉजिकली वो आपका एक डिजायर बन जाता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जैसे कई मजा और सुकून देने वाले केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको उस पर्सन का एडिक्शन हो जाता है। आप अगर उसके बारे में सिर्फ कुछ सोचते भी हैं तब भी ये केमिकल रिलीज होकर आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, और यही वो वजह है कि वो पर्सन आपके डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आप जब भी कोई बोरिंग या कम मजेदार काम करेंगे, आपका ब्रेन तब उस पर्सन के ख्यालों में आपको डुबा देगा ताकि आप उस बोरियत से बच के थोड़ा मजा ले सकें। आप कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखते हुए उस पर्सन को शायद ही याद करें, क्योंकि उस वक्त आपको मजे की जरूरत नहीं होती। जब आपके दिमाग में ये सवाल होता है कि कोई पर्सन आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप उस पर्सन को समझने की कोशिश करने लगते हैं और ये थॉट के रूप में आपके दिमाग में भी चलने लगता है। इसलिए इस वजह को खत्म करने का सिंपल तरीका है सीधा उस पर्सन से बात करना और अपना डाउट खत्म कर देना। हालांकि दोस्तों किसी का थॉट रिपीट होना काफी नॉर्मल है और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो पर्सन भी आपको याद कर रहा हो, लेकिन इस बात की संभावना तब बढ़ जाती है जब वो पर्सन भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो। और इसे समझने के लिए आप मेल या फीमेल साइकोलॉजी की वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं। कई लोगों ने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है कि उनका पार्टनर भी उनको उतना ही याद करता था जितना वो करते थे। हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस पे बिलीव किया जाता है, लेकिन साइंस की दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आपके दिमाग में जो पर्सन हो उसके दिमाग में आप भी हो। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।